उत्तर प्रदेश में अति महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव में बहुत कर्रा पेच फंस गया है। गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। पंचायती राज मंत्री लगे भी हैं और हो कुछ नहीं पा रहा। हमारे साथ मौजूद है बीडीसी संघ के अध्यक्ष नवनीत राणा। राणा जी, मामला फंस गया। नवनीत शुक्ला जी, मामला फंस गया। अब मामला ऐसा बुरा फंसा है कि प्रधानी, पंची, प्रमुखी, अध्यक्षी कुछ नजर नहीं आ रही कहीं दूर। मैं अनादि न्यूज के ब्यूरो को, कैमरामैन साहब को पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत अच्छा आपने शुरुआत करी है, अच्छे वक्तव्य से, ओज जोश के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो इतना कष्ट करो, स्पष्ट हमारा संविधान में बीडीसी का भी स्पष्ट करो। मैं मुख्य रूप से प्रधान और बीडीसी, डीडीसी की मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ। लगातार जो कमियाँ होती हैं उनके लिए मैं बात करता हूँ। जैसे कि प्रधान का मानदेय है, बीडीसी डीडीसी का मानदेय नहीं है, उनकी भी मानदेय की मांग मैं लगातार करता हूं, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में चुनाव लड़कर आते हैं। क्योंकि हमारा कहना है कि उठी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस बार योगी जी की सरकार में नई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा तो निकलेगी नवनीत जी, लेकिन पहले पद मिलेगा ना, तब तो मानदेय की बात करोगे। यहाँ तो प्रधानी पर, पंची पर, अध्यक्षी पर, प्रमुखी पर पेच फंसा, चुनाव नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं सबकी पीड़ा है। हम लोग सशंकित हैं। पूरा प्रदेश में चूंकि 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, 88,000 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि चुनाव समय पर होंगे। हम लोगों को पुनः प्रधान, बीडीसी और डीडीसी बनकर आके प्रमुख बनाने का पूरा अवसर मिलेगा। मुझे इस सरकार पर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास पर पूरी मुझे आशा है कि हमारा चुनाव समय पर होगा और हम समय पर फिर से एक बार प्रधान या बीडीसी बनकर आएंगे। ये प्रयास पर आशा, पीला आपने भी पहन रखा है, पीला गमछा भी डाल रखा है, पीला वो भी डालते हैं, पीला का चच्चा उनका नाम है तुम्हारा मंत्री जी का विश्वास दिलाए हैं, का बताए, अंदर की बात बताओ। मैं यही बताना चाहूँगा कि जब तक कुछ स्पष्ट ना हो जाए तो मैं कुछ कह पाने में असहज हूँ, जब तक सामने चीज़ें ना आए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने पंचायती राज मंत्री जी पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि समय पर चुनाव होंगे और सब लोग अपनी तैयारी करते रहें जोर शोर से। चुनाव लड़ने का मौका समय पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम को बढ़ाया नहीं जा सकता। आप भी इस चीज़ से जानते हैं, आप सभी लोग इस चीज़ से ज्ञात हैं कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत चुनाव होंगे और समय पर होंगे। हम फिर से बीडीसी डीडीसी बनकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानी, प्रमुखी और पंची के चुनाव के चक्कर में गांव हो जाती पार्टी बंदी, और जब पार्टी बंदी हो जाती तो होता है पार्टियों को नुकसान। तो इसलिए पार्टियां चाहती नहीं कि प्रधानी चुनाव हो, इसके बाद झगड़ा हो, इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हो, तो अलग अलग अपना रास्ता लिए घूमो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांधी जी की एक कल्पना थी कि जब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी डीडीसी, ये सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक हमारी ग्राम सभाएं सुदृढ़ नहीं होंगी। क्योंकि किसी भी देश का विकास, गांधी जी की भी परिकल्पना थी। उन्होंने हरिजन नाम की पत्रिका में एक पत्र लिखा था कि पंचायतें सुदृढ़ होंगी तभी देश का विकास होगा। तो उस व्यवस्था से भाग नहीं सकता है, कोई भी पार्टी नहीं भाग सकती है। निश्चित तौर पर चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि विकास 2047 का लक्ष्य है कि भारत देश को विकास बनाना है, और देश की कल्पना बिना गांव के नहीं संभव है। और गांव जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होगा, और राष्ट्र विकसित तब होगा जब ये चुनाव होंगे समय पर। शुक्ला जी, गांधी जी की जय हो, उनको सब मानते हैं, लेकिन अब तो ना गांधी जी हैं, उनके विचार हैं। और हरिजन पत्रिका जिसकी आपने चर्चा की, हरिजन तो शब्द बोलना अब दुरूह है। ऐसे में ये बताओ, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग समर्पित आयोग के रूप में चाहिए, ये समर्पित कब हो पाई? सर, मुझे आशा है कि जब ही आयोग का गठन हो जाएगा, आयोग का गठन होगा और तत्काल चुनाव होगा। चूंकि नीचे से ऊपर तक तंत्र हमारा इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में है, ऊपर से नीचे जिस दिन व्यवस्था होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज रात में अधिसूचना जारी होगी, महीना भर के अंदर चुनाव हो जाएगा। सक्षम है सरकार, और पेयर के चाचा भी हमारे सक्षम है, और चुनाव समय पर होगा। सर, विश्वास बहुत है इनको, पेयर के चाचा पे भी, सरकार पे भी विश्वास करना भी चाहिए। भाई सरकार होती है विश्वास करने के लिए। सरकारें केवल 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी और बहुत अच्छी। अब ये वाली अच्छी है कि बहुत अच्छी, आप देख लो। चुनाव फिलहाल होते दिखाई हमको तो नहीं पड़ रहे हैं। नमस्कार।